10वीं जमात के बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो पहले बच्चों, सब्जेक्ट जो आज हमारा है वो सोशल साइंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिविक्स। सिविक्स में मैंने आपके लिए जो टॉपिक लिया है, गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। तो पहले बच्चों, आपको मालूम है गवर्नमेंट, देयर इज टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में दो किस्म की गवर्नमेंट होती है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, कैसे बनती है, कौन से इलेक्शन होते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे दूं। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स in the parliament house are elected by the people of India. The people of India cast their voters and elect the representatives. The representatives function their services or work in the house that is called parliament house, and the head of the parliament house is the prime minister. Accordingly, the state government, the state representatives are also elected by the people of the state with the help of their voters, and the representatives function their work in a place that is called assembly, and the head of this institution is chief minister. The chief minister is the head of the state. There is also governor, chief minister, council of ministers. इसके साथ साथ आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। तो इस तरह से ये, तो हमारे जो यहाँ पर है अब लोकल गवर्नमेंट भी है, इसके लिए भी हम अपनी राय का इजहार करते हैं। हम गाँव में सरपंच बनाते हैं, वार्ड मेंबर्स बनाते हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। तो जो लेजिस्लेचर होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, ये दो किस्म की होती है। मोस्ट ऑफ इंडियन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। हिंदुस्तान में बहुत सारी रियासतें ऐसी है जिनमें एक ही तरह का ये होता है, लेजिस्लेचर होता है। दैट इज कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। in unicameral legislature there is one house legislative assembly, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। some states have big cameral legislature having two houses। तो कुछ बहुत ज़्यादातर रियासतें, कुछ रियासतें ऐसी है जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी विधानसभा है, वन हाउस लेजिस्लेटिव है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर बिग कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी द टू हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक हाउस को हम विधानसभा कहते हैं, तो दूसरे हाउस को हम विधान परिषद कहते हैं। तो हमारी जो रियासत है जम्मू एंड कश्मीर, जो रियासत है, इसमें बिग कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी हमारी रियासत में बिग कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है। यानी विधानसभा मेंबर्स होते हैं और लोकसभा मेंबर्स होते या विधान परिषद मेंबर्स होते हैं। वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। द गवर्नर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो यहाँ हमारे स्टेट में गवर्नर है, वो इसका हिस्सा होता है। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं? नॉट मोर देन 500 मेंबर्स। इसमें 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते। हाउएवर द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली
वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अगर हम स्टेट टू स्टेट की बात करेंगे तो किसी स्टेट में मेंबर्स कम है, किसी स्टेट में मेंबर्स ज़्यादा है. अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 84 लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं. तो इस तरह से अगर हम दूसरी रियासतों की बात करते हैं, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है. इस तरह से द नंबर ऑफ मेंबर्स डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जो हमारी रियासत है, इसका एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं. तो टोटल जो बनती है हमारे यहाँ असेंबली सीट्स या इसको वो है 114. तो 25 रिजर्वड है जो कि पाकिस्तान में है. तो 25 लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल है. द लेजिस्लेटिव काउंसिल है 36 मेंबर्स. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके 36 मेंबर्स है. द टर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इज 6 ईयर्स. तो इससे पहले जम्मू और कश्मीर की जो रियासत है, जो यहाँ के असेंबली मेंबर्स होते हैं, उनकी टर्म 6 साल के बाद ख़त्म हो जाती है. या हम ऐसे कहेंगे 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं, जब हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में ये 5 साल है. अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करेंगे तो दे आर डन आफ्टर एवरी 5 ईयर, लोकसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो. तो हमारी रियासत को एक स्पेशल स्टेटस था. यहाँ पर 6 साल के बाद इलेक्शंस होते थे. तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इसमें क्या और एक बात है, इसमें एक और बात ज़रूरी याद रखनी है, कैन नॉट बी लार्जर इन साइज दैन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ परमानेंट बॉडी, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्वेशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर ऑफ एवरी 2 ईयर्स. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स है वो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अगर हमारे पास 60 है तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो है, काउंसिल मेंबर जो है, वो 20 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए. तो दियर पीरियड मेंबर ends after every 2 years. The term of every member is therefore 6 years. तो ये हमारा जो ये है स्टेट गवर्नमेंट है, इस तरह से. तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिसोर्स होते हैं, उनका पावर ज़्यादा होता है पार्लियामेंट मेंबर्स का. तो स्टेटस लुक आफ्टर स्टेटस हैव टू लुक इन द सेंटर फॉर दियर रिसोर्सेज. प्यारे बच्चों, ये आज का आपको था स्टेट में कैसी गवर्नमेंट होती है. तो एक और जो मैंने आपको बताया गवर्नर, ये भी हमारे स्टेट काउंसिल का एक हिस्सा होता है. तो हर एक रियासत में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तैनात करना एक गवर्नर होता है. तो गवर्नर कैसे इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो इसको अपॉइंट कौन करता है? तो द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the authority who appoints the direct governor for the state. The president can appoint the same person as governor of more than one state normally. The governor should not belong to the state to which she has been appointed. तो एक बात हमें ये भी याद रखनी है, गवर्नर किस शख्स को बनाया जाता है, वो इस रियासत का बाशिंदा नहीं होना चाहिए. In appointing of governor, the president seeks the advice of the prime minister. तो गवर्नर सेलेक्ट करने के बारे में, अवॉइड करने के बारे में प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर ये प्राइम मिनिस्टर से मशवरा करके ही अपॉइंट करता है। इन ए स्टेट द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरी इन द नेम ऑफ द गवर्नर। तो जब स्टेट असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को हलफ दिलाता है काम करने के सिलसिले में। बट द रियल फंक्शन इज द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला होता है स्टेट में वो है चीफ मिनिस्टर के पास और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जो उसका होता है। मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ए गवर्नर इन ए स्टेट और लाइक दोज ऑफ द प्रेसिडेंट इन सेंटर। जिस तरह से सेंटर में प्रेसिडेंट के पावर्स होते हैं इसी तरह स्टेट में गवर्नर के पावर्स भी होते हैं। तो गवर्नर जो होता है अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजर पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि मेजॉरिटी जो पार्टी मेजॉरिटी की सूरत में आती है तो गवर्नर उसको एज लीडर अपॉइंट करती है। असेंबली एज ए चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नर उनका अपॉइंट करता है। गवर्नर मेक्स ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द हाई ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द एडवोकेट जनरल। तो गवर्नर के हद अख्तियार में हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होती है यानी एडवोकेट जनरल होता है उसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के यहाँ होती है। चेयरमैन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन में जो चेयरमैन होता है उसकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के हद अख्तियार में है। द गवर्नर नॉर्मली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के आपसी तालमेल के साथ रियासत की हुकूमत चलती है। बट देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट सिचुएशंस वेयर द गवर्नर हैज़ ये था आज का जो ये था लेसन